9 जून से 15 जून तक अनलॉक 1 शुरू। बाजार शाम 5 बजे व दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। यानी बिहार में लॉकडाउन खत्म की ओर अनलॉक 1 शुरू हो गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को तबादले कर लेकर नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से नियोजित शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। तबादला होगा तो किसको होगा, इसको लेकर अब शिक्षकों में विचार विमर्श और चर्चा का विषय बना है। संक्रमण की स्थिति व आबादी देख राज्यों को मिलेगा कोरोना का टीका। प्रखंड प्रमुख, मुखिया जी, सरपंच साहब होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष, और वहीं पर अगर बात कर ले उपाध्यक्ष की तो उप मुखिया होंगे परामर्शी समिति के उपाध्यक्ष। इधर प्रारंभिक शिक्षकों को 2 दिनों में वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। यानी कि हर हाल में बिहार के शिक्षकों को 2 दिनों में मई का वेतन मिल जाना चाहिए। आयकर पोर्टल शुरू होते ही बैठा सीतारमन खफा। अनाथ को अवैध तौर पर गोद लेने से रोकें, कोर्ट का निर्देश। 11 माह बाद सक्रिय मरीज 9000 से भी कम, राहत की बात है बिहार के लिए। इधर बात कर ले बाढ़ को लेकर, तो अब बाढ़ की स्थिति मानसून आने के बाद में बनना है, जिसको लेकर बिहार सरकार पहले ही से तटस्थ है। आदेश जारी हो रहे हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में चलंत चिकित्सा दल बनेंगे, नाव से करेंगे भ्रमण। चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसलिए नाव से भ्रमण करने का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना का असर कम होने के बाद बाढ़ पूर्व तैयारियों में जुट गया है। जैसा कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाढ़ राहत कार्यों के लिए खास बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए थे। कोरोना से अनाथ बच्चों को 24 घंटे में देनी होगी सूचना। जिलों ने शिक्षकों की नहीं दी सूचना। अब यह बड़ी खबर हो सकती है। आपसी एकजुटता से घटा संक्रमण, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है। बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार में भी केस हुआ दर्ज। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। नीति आयोग के विकास के आकलन की कसौटी सही नहीं है। 3 जून को प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट से सच्ची तस्वीर सामने नहीं आई है, आरोप लगा है। बिहार में आज से कई जगहों पर आंधी बारिश के आसार ही बताए जा रहे हैं। सांसद और विधायक भी अब होंगे समिति के सदस्य। सांसद जो हैं और विधायक हैं वो भी परामर्श समिति के, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक कैबिनेट के किए गए, उसमें कैबिनेट के फैसले लिए गए कि उसका भी अध्यक्ष होंगे। सरकारी अस्पतालों में 923 मरीज इलाजरत हुए हैं। अपनी क्यारी, देखिए नई योजना है, उपलब्धि है। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बिहार का कई ऐसे काम हैं जो देश स्तर पर नाम कमाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, खास खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। लेकिन आपसे कहना है, आप हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन 70% जैसा कि यूट्यूब ने हमें नोटिफिकेशन किया कि 70% आपके व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए। तो दोस्तों ऐसा मत करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है और आप तक वीडियो सुलभता से पहुंच जाती है। तो बिहार की खबरों और अन्य देश दुनिया की खबरों से जानने के लिए, शिक्षा समाचार जानने के लिए, वैकेंसी की समाचार जानने के लिए, पंचायत चुनाव, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो उसको अपडेट रहने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर तरह के आपके लिए खबरों को लेकर आते रहते हैं, सबसे पहले और सबसे आगे बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शिक्षकों के लिए मैंने एक दिन पूर्व ही बता दिया था कि नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है तबादला को लेकर, और दूसरे दिन ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, जबकि किसी भी अन्य जगह से मीडिया रिपोर्ट नहीं थी। सूचना के आधार पर मैंने बताया, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, बिहार में लॉकडाउन समापन की ओर है, यानी कि आज से अनलॉक 1 शुरू हो चुका है।
9 से 15 जून तक अनलॉक 1 रहेगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। बाज़ार अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं अगर सरकारी दफ्तरों की बात कर ले तो 4 बजे शाम तक खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। निजी व सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे। देखिए, अब निजी दफ्तरों को भी खोलने का आदेश दे दिया गया है, जहां 50% कर्मचारियों के साथ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। राज्य में निजी वाहनों से यात्रा पर लगी रोक हट गई है। अब निजी वाहन भी चलेंगे, उस पर रोक हटा दिया गया है। भीड़ से बचने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील किया है कि भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, उससे बचना है, क्योंकि अभी भी कोरोना का असर समाप्त नहीं हुआ है, असर कम हुआ है, न कि यह खत्म हो गया। जब तक तमाम लोगों को टीका नहीं मिल जाता है तब तक सुरक्षा कवच नहीं बनेगा। तो अभी भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। शादी समारोह श्राद्ध में 20 लोगों की ही अनुमति है। अब देखिए, शादी समारोह और श्राद्ध कर्म में उसमें कोई पाबंदियाँ हटाई नहीं गई हैं, 20 लोग ही उसमें शामिल होंगे। जिलाधिकारी और सख्ती कर सकते हैं। अगर जिस जिला में स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है तो वहाँ के जिलाधिकारी अगर समझते हैं कि कुछ अन्य सख्ती बरतने की ज़रूरत है तो वो बरत सकते हैं, उनको खुला छूट मिला है। नाइट कर्फ्यू से पहले चल सकेंगे निजी वाहन। नाइट कर्फ्यू से पहले यानी दिन में निजी वाहन चल सकते हैं, नाइट कर्फ्यू में उस पर रोक है। अगर बात कर ले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल और धार्मिक स्थल तो वह फिलहाल बंद रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में पहले ही कह चुके हैं कि जब तक जो आपदा प्रबंधन समिति है अगर निर्देश नहीं देते हैं तब तक विद्यालय, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो फिलहाल नहीं खुलने की संभावना है। ऐसे भी तीसरी लहर की बात आ रही है, यानी अगस्त सितंबर से उसकी भी शुरुआत होने की संभावना बताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के बाद ही स्कूल खुलने की संभावना है। तो अब अनलॉक 1 हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलने की ज़रूरत है। इधर अगर संक्रमण की बात कर ले तो संक्रमण की स्थिति बिहार में कम होता जा रहा है, लेकिन टीकाकरण होते रहना चाहिए। देश स्तर पर बात कर ले तो संक्रमण की स्थिति व आबादी देख राज्यों को मिलेगा कोरोना का टीका। यहाँ केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्यों की आबादी को देखकर कोरोना टीका दिया जाएगा, क्योंकि 75% जो कोरोना के टीका बन रहे हैं 100% बन रहे हैं, जिसमें 75% केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% निजी अस्पताल खरीद कर टीका लगा सकते हैं। तो उसके अनुसार ही आबादी को देखकर केंद्र सरकार जो है राज्यों को टीका देंगे। वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों पर सख्ती होगी। बहुत बढ़िया है। अगर वैक्सीन बर्बाद अगर कोई राज्य करता है या कोई भी करता है तो उस पर सख्ती होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 50,000 खर्च करने पड़े मुफ्त टीकाकरण पर, 50,000 करोड़ खर्च करने पड़े मुफ्त टीकाकरण पर। पैसा तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन टीका बहुत ज़रूरी है। अब इधर बिहार पंचायत चुनाव की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं टाला गया कि 2-4 साल के लिए अब पंचायत चुनाव होगा ही नहीं। पंचायत चुनाव होना है, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जोर शोर से तैयारी अगस्त सितंबर से शुरू हो जाएगी, यानी अगस्त से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस समय 15 जून के बाद 16 जून से परामर्शी समिति कार्य करना शुरू कर देगी, जिसमें मुखिया जी अध्यक्ष होंगे, प्रखंड प्रमुख, मुखिया और सरपंच साहब जो हैं परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। कोरोना में मृतकों के अनुदान को 30 करोड़ स्वीकृत भी किए गए हैं। कोरोना से जो लोग की मृत्यु हुई उसमें 300 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। तो यह कल कैबिनेट की बैठक में खास फैसला लिया गया कि परामर्शी समिति जो 16 जून से लागू हो जाएंगे उसमें अध्यक्ष के रूप में मुखिया जी, सरपंच साहब और प्रमुख साहब होंगे। अब उपाध्यक्ष कौन होंगे तो उपाध्यक्ष के लिए भी क्लियर कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष जो हैं वह उप मुखिया होंगे। परामर्श समिति के उपाध्यक्ष होंगे। ग्राम पंचायतों की परामर्शी समिति के अध्यक्ष वहां के मुखिया होंगे, तो उपाध्यक्ष उप मुखिया होंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति परामर्शी समिति के उपाध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होंगे, तो उप प्रमुख जिला परिषद में उपाध्यक्ष और ग्राम कचहरी में उप सरपंच की परामर्शी समिति का उपाध्यक्ष होंगे। तो उप सरपंच वार्ड कमिश्नर बनते हैं, तो वार्ड कमिश्नर की भी इसमें भूमिका जताई गई है। समिति के अध्यक्ष और सदस्य निम्न होंगे, जैसे
ग्राम पंचायत समिति की अगर बात कर ले, ग्राम पंचायत परामर्श समिति की बात करें तो अध्यक्ष मुखिया जी, उपाध्यक्ष उप मुखिया, सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड की भी इसमें भूमिका होगी, सचिव ग्राम पंचायत सचिव होंगे। उसी प्रकार इसके लिए हम खास खबर अलग से हम आपको बनाकर देंगे, आप बने रहें हमारे साथ। सरकारी अस्पतालों में 923 मरीज इलाजरत हैं। अभी फिलहाल बिहार में कोरोना का स्तर दम नीचे की ओर आ गया है, मात्र 923 मरीज इलाजरत अब हैं। तो इस तरह से जो बातें चल रही है, इससे इधर बात कर ले बिहार में, बिहार के शिक्षकों को लेकर तो जिलों ने शिक्षकों की नहीं दी है कोई सूचना। राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त 1,03,000 वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की अब तक निगरानी विभाग द्वारा जांच नहीं हो सकी है। इसमें आधे शिक्षकों की सूचना जिलों से NIC की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। सूचना दी थी कि कौन कौन लोग जो है अपना प्रमाण पत्र नहीं जमा कर पाए हैं, निगरानी में नहीं जमा हुआ है, उनकी सूचना जिलों को वेबसाइट पर लोड करना था, तो कई जिले इस सूचना को अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो यह एक बड़ी बात है, शिक्षा विभाग की खामियां कह सकते हैं। अगर शिक्षकों पर यह बात रहती तो निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई हो जाता। ऐसा नहीं कि मैं सरकार की शिकायत कर रहा हूँ। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, तबादला को लेकर अधिसूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन इस समय शिक्षा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना निकलते ही बिहार के नियोजित शिक्षक तबादला को लेकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि कहा गया है उसमें कि वैसे नियोजित शिक्षक जिस पर कोई आरोप है, वैसे नियोजित शिक्षक जिनका अभी तक प्रमाण पत्र जाँच नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते। तो और कई तमाम चीज़ें बात दी गई है, तो आखिर तबादला किसको होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि सरकार के द्वारा यह लॉलीपॉप देकर तत्काल शांत करने की बात की जाए, लेकिन एक बात मैं कह दे रहा हूँ कि अगर इस माह में जून जुलाई में अगर तबादला नहीं हुआ तो फिर इस वर्ष तबादला नहीं होगा। कारण आप जानते हैं, कोरोना का तीसरी लहर अगस्त सितंबर में शुरू होगी और पंचायत चुनाव की भी प्रक्रिया होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव को भी नहीं रोका जा सकता है। तो अगर जून जुलाई में अगर तबादला अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, इसी तरह से कानून बनाकर, नियम बनाकर, आदेश जारी करके अगर रोक दिया गया तो फिर लटक गए, यानी कि 2021 में भी लटके रहेंगे। फिर 22 के लिए आंदोलन कीजिए, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि क्या होता है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान आया है नीति आयोग को लेकर। नीति आयोग के विकास के आकलन की कसौटी सही नहीं है, शिक्षा मंत्री बोले। 3 जून को प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट से सच्ची तस्वीर सामने नहीं आई है। आयोग के मुताबिक भी बिहार आकांक्षी से निकलकर परफॉर्मर श्रेणी में पहुंचा है, यानी कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन इसको अच्छे ढंग से पेश नहीं किया गया है। इधर बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 923 मरीज इलाजरत हैं। सांसद और विधायक भी अब होंगे समिति के सदस्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कमेटी की बैठक में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जिला परिषद और पंचायत समिति की परामर्शी समिति में संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधायक और विधान पार्षद भी बतौर सदस्य रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि पंचायतों के विकास को लेकर जो परामर्श समिति बनी है उसमें विधायक और सांसद भी रहेंगे। तो विधायक कहाँ से रहेंगे? तो प्रखंड प्रमुख के साथ में रहेंगे, यानी कि कैबिनेट की बैठक में पंचायत समिति के जो परामर्श समिति बनेगी उसमें विधायक जी की भूमिका होगी, और जिला स्तर पर जो जिला परामर्श समिति जो बनेगी उसमें सांसद का जिम्मेवारी लिया जा सकता है। उस पर खाका तैयार किया जा रहा है, यानी कि विधायक और सांसद की भी भूमिका पंचायतों के विकास में होगा। मांझी व शीला को मिले आप्त सचिव। बिहार प्रशासनिक सेवा में 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी व परिवहन मंत्री शीला कुमारी के आप्त सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे सुबोध कुमार सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का आप्त सचिव सरकारी बनाया गया है। वहीं रोहतास के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी लाल बाबू सिंह परिवहन मंत्री शीला कुमारी के आप्त सचिव बनाए गए हैं। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को मिली अंतर्राष्ट्रीय बिहार कृषि विश्वविद्यालय की अपनी क्यारी अपनी थाली कोरोना से जंग में मारक हथियार साबित हुई है, जिसको आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे भी इस योजना के कारण पोषायुक्त आहार ले रहे हैं। तो अब इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गया है। इधर शर्त नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। अनलॉक 1 में जो दुकानदार अगर शर्त नहीं मानते हैं उन पर कार्रवाई होगी।
इधर तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि आपसी एकजुटता से घटा है संक्रमण। बिल्कुल सही बात है कि अगर जब तक हर लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो संक्रमण को रोकने में हम लोग विफल साबित होंगे। इधर शिक्षा विभाग का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है कि 2 दिनों के अंदर में प्रारंभिक शिक्षकों का मई का वेतन मिल जाना चाहिए। वेतन भुगतान के बाद डीईओ मुख्यालय को करेंगे सूचित। अगर वेतन जिस जिला से दे दिया जाएगा तो वह डीईओ जो हैं पटना को यानी कि शिक्षा विभाग को सूचना देंगे। अगर नहीं होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इधर आयकर पोर्टल शुरू होते ही बैठक सीतारमन खफा हो गए हैं। तो बिहार में अनलॉक शुरू हो गया है। दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर जो है 4 बजे तक खुलेंगे। अब निजी दफ्तरों को भी खोलने का आदेश दे दिया गया है। पंचायत चुनाव टाल दिया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारी भी चल रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सूचना जारी किया गया है, जिस प्रकार से शिक्षकों की मांग है, विरोध हो रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, अब विरोध भी होना शुरू हो गया है। तो अब लगता है कि उसमें अधिसूचना में कोई और बदलाव किया जा सकता है। तो फिलहाल इतने ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।